तो दोस्तों हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के कारण सभी परिचालकों की भर्ती यहाँ पर लटकी हुई थी। एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है आप सभी का। तो कितने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है? सबसे पहले वो तो कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए, ठीक है? और आगे मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूँ, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी वो अपडेट, क्योंकि जो परिचालक हैं यानी कंडक्टर की भर्ती होनी है आपकी, उसके लिए आप जो है वो एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेली जो है वो आप एग्ज़ाम्स को पढ़ रहे हैं। बट आपका जो मतलब पेपर है वो नहीं हो पा रहा है। सबसे मेन कारण यह बना हुआ है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का डाटा जो है वो शिमला नहीं पहुंच पाया है हिमाचल लोक सेवा आयोग के पास, जिसके कारण आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब कब तक जो है वो फाइल वहाँ पर पहुँचती है वो तो देखने वाली बात होगी। और जो आपका एकमात्र एजेंसी हिमाचल लोक सेवा आयोग वो भी शक के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर भी एक पोस्ट जो है वो एक वैकेंसी जो है वो शक के घेरे में आई हुई है, तो उस पर भी यहाँ पर चार्जशीट वगैरह जो है वो चलेगी। इसी के साथ बाकी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में आपकी ड्राइवर की भर्ती तो चली हुई है अपनी चरम सीमा पर, बट जो आपका कंडक्टर की भर्ती है अभी वो लटकी हुई है। तो अब काफ़ी ज़्यादा परिचालकों को यहाँ पर मुसीबत आ खड़ी हुई है कि जो स्टाफ है वो उसकी कमी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिससे वो ना तो अपने परिवार को मिल पा रहे हैं, ना तो कोई बीमार हो रहा है उनके परिवार का सदस्य उससे मिल पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर घटना घटित हुई है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। तो बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जल्दी से वीडियो को देख लेते हैं, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो आपको बताई जाती है। तो दोस्तों देख सकते हो आप सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर अपडेट इस तरह का है, कोई न्यूज़ आर्टिकल जो है वो छापा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश में परिचालकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त को पुनः रोजगार देगा एचआरटीसी। अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर बात क्या है। जो रिटायरमेंट हुई थी जिन कैंडिडेट्स की, जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट्स हुए थे, उनको पुनः जो है वो सेवा में लाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नई भर्ती नहीं हो पा रही है। अब जो है वो प्रीवियस जो कर्मचारी थे जिनको रिटायर कर दिया गया था, उनको पुनः रोजगार देने की यहाँ पर जो है वो बात चल रही है। इसके लिए जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है वो विभाग को भेज दी गई हैं, सरकार को भेज दी गई हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों की कमी के कारण बसों के खड़े होने की नौबत जो है वो सामने आ रही है। बसों का संचालन सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। तो पुनः रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। जो भी कर्मचारी यहाँ पर रिटायर हुए थे पहले के, उनको फिर से जो है वो नौकरी पर रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और एचआरटीसी ने इसे लेकर जो है वो प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है, और सरकार की मंजूरी का इंतज़ार है। फिर जो है वो आपकी नई भर्ती जो है वो अगर नए जो रोज़गार देना है युवाओं को, अगर वो नहीं मिला, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुराने जो भी कर्मचारी थे उनको रोज़गार फिर से दिया जाएगा। तो एचआरटीसी में मौजूदा समय में करीब 476 परिचालकों की कमी चल रही है। तो मेन कारण जो आपका था वो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग, अब उसे कर दिया गया है जहाँ पर भंग। नहीं तो अभी तक आपका जो है वो रिटन टेस्ट होकर आपको जो है वो नौकरी पोस्टिंग वगैरह दे देनी थी। बट यहाँ पर आपका हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने से कोई भी भर्ती नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ पर बसें जो है वो संचालित रूट पर नहीं चल पा रही हैं। तो अब यहाँ पर जो भी सेवारत परिचालक हैं इस टाइम, उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही हैं। घर पर शादी और बीमार बच्चों को अस्पताल में दिखाने के लिए भी परिचालकों के जो है वो छुट्टी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण जो है वो शिमला लोकल डिपो में स्थिति बेहद खराब चल रही है। तो अब यह समाधान बनाया जा रहा है कि नई भर्ती तो नहीं हो पा रही है, तो ऐसा किया जाए कि यहाँ पर जो है वो पुराने जो कर्मचारी थे उन्हीं को जो है सेवानिवृत्त दिया जाए, उन्हीं को यहाँ पर रोजगार पुनः दे दिया जाए। जो भी रिटायरमेंट्स किए गए हैं कैंडिडेट्स कर्मचारी, उन्हीं को यहाँ पर जो है वो फिर से रखा जाए, और उनको यहाँ पर उनकी सेवाएँ ली जाएँ। और जो नई भर्ती है वो तो फिलहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि आपको पता है कि 2 मात्र एजेंसीज़ आपकी हैं, एक तो बंद हो गई है और दूसरी के पास रिकॉर्ड नहीं पहुँच रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और संदीप कुमार जो प्रबंधक निदेशक एचआरटीसी के हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि 476 परिचालकों की चल रही है कमी। इस टाइम जो फ़िलहाल बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 476 परिचालक जो है वो इस टाइम वैकेंसीज़ फिल अप नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण कमी है 476 परिचालकों की। तो यही प्रस्ताव बनाया गया है कि जो पुनः जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं उनको पुनः रोज़गार यहाँ पर दिया जाए। और इसके लिए जो है वो सरकार को फ़ाइल वगैरह जो भी प्रस्ताव है भेज दिया गया है, और सरकार मंजूरी दे दी जाती है, तो फिर आपको जो है वो नौकरी मिलेगी, जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट से हुए हैं, ठीक है? तो जो नए रखे जाने हैं युवा, उनके लिए यहाँ पर क्या स्थिति बनाई जाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा हम सबके लिए। तो चलिए आज वाला अपडेट है यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। कोई नोटिफ़िकेशन आती है एग्ज़ाम वगैरह की तो वो हम आपको ज़रूर बताएँगे।